नमस्कार, राकेश गौड़ टॉक्स में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार हमारे साथ इस पॉडकास्ट में राजेंद्र सिंह जी चौहान सर हैं। मैं चौहान सर का वेलकम करता हूं। आज हम चौहान सर से जो आपका मुख्य एक विषय रहा जीवन भर, मानसिक स्वास्थ्य, उस मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम चौहान सर से जानेंगे। वेलकम चौहान सर। और आज हमारे दर्शकों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दें। जी आपका स्वागत है। थैंक यू सर। हेलो व्यूअर्स, राकेश गौड़ टॉक में आपका एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ राजेश सिंह सर। जी, कैसे हैं गौड़ सर? बस फाइन है। हम हमारे दर्शकों को मानसिक स्वास्थ्य की थोड़ा जानकारी दें, जी जी क्योंकि आजकल ये एंजाइटी वगैरह और ऐसा कुछ जो है ना, बहुत कुछ सुनने को मिलता है। बिल्कुल। कोई डिप्रेशन है, कोई एंजाइटी का है, तो जी। आप कृपया बताएं इसको विस्तृत तरीके से जी। कि क्या होता है, कैसे होता है और कैसे उस स्थिति से बाहर निकला जा सकता है। बिल्कुल। कृपया सर, मानसिक स्वास्थ्य जो है आज विश्व में सबसे तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। जी। पहले किसी ज़माने में साइकेट्रिस्ट की जो पोस्ट हुआ करती थी मेडिकल कॉलेज लेवल पर भी बहुत कम हुआ करती थी, जी। और हर डॉक्टर को जो है कोई फिजिशियन बनना चाहता है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता है, कोई न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहता है, कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बनना चाहता है, लेकिन साइकेट्रिस्ट कोई नहीं बनना चाहता। जी। क्योंकि सोचते थे कि जरूरत कहाँ है, हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी है, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी है, हमारी जी। इमोशनल हेल्थ अच्छी है, तो मेंटल हेल्थ की कोई डेफिनेशन भी नहीं थी। और कोई इसमें कोई जानना भी नहीं चाहता था। जी। और भारतवर्ष में तो एज कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज की तुलना में हमारा सनातन धर्म में इतना ज्ञान भरा है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ रह सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जैसे जैसे यूरोपलाइजेशन होता गया, जी, पश्चिमीकरण होता गया, जी। हमारी मेंटल हेल्थ जीरो हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। ये आप भी महसूस करते हैं? हाँ, और जैसे जैसे आदमी अपने कमाने की दौड़ में और व्यस्त होता चला गया। बिल्कुल। जी हाँ, वो भी एक बड़ा कारण है। हाँ, तो जैसे WHO ने ये डिफाइन किया है कि हम किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है 4 पायों पर टिका हुआ है। जी। सबसे बड़ा उसका फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है और स्पिरिचुअल हेल्थ है। ओके। तो जैसे कि आपने कहा कि अपन जो है आज मेंटल हेल्थ के बारे में ही चर्चा करेंगे। जी हाँ, जी, क्योंकि विषय बहुत लंबा है। हाँ, तो मैंने कहा एक एक 1 by 1 लें इसे। जी जी। जी हाँ। तो मेंटल हेल्थ जो है हमारे विशेषकर ब्रेन पार्ट से जुड़ी हुई है। जी। और हमारे ब्रेन में जैसे 4 टुकड़े होते हैं, जी। और जो सबसे पहले जो हमारा थॉट प्रोसेस है जी। वो ब्रेन के एक पार्ट में एमिगडाला से चालू होता है। ओके। जहाँ पर ये आंखों के ऊपर जो है जी। ये एमिगडाला का सेंटर होता है। कोई भी विचार से जैसे ही हमारे मन में उठता है, जी। एक जैसे पानी में आप एक पत्थर फेंकते हैं, हाँ, और तरंगे जो आती हैं। तरंगे आती है, इसी तरह जी से हाँ। हमारे मनुष्य जो है 1 मिनट में 72 बार सोचता है। जी। जिन लोगों को एंग्जाइटी ज़्यादा होती है वो 1 मिनट में 150 बार सोचते हैं, ओहो। 200 बार सोचते हैं, 250 बार सोचते हैं। वो इतना सोचते रहते हैं कि उनकी जैसे अपन अपनी मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाती है तो हम चार्ज करते हैं, इसी तरह से जो आदमी बहुत ज़्यादा सोचता है तो सोचने से उसकी क्या होती है कि ब्रेन की एनर्जी खत्म हो जाती है और उसका चार्ज खत्म हो जाता है, और इतना ज़्यादा वो परेशान हो जाता है कि दिमाग बिल्कुल शून्य होता है। ये आजकल ये देखने में भी मिला है कि जो लगातार 6-6 घंटे 7-7 घंटे डिजिटल पीरियड में रहते हैं, जी। या टीवी देखते रहते हैं या जी। मोबाइल देखते रहते हैं, तो उनको न्यूरॉन्स बिल्कुल ख़त्म हो गए। बिल्कुल सही है। हाँ, तो ये एक अवस्था है ये एंग्जाइटी की जो है, पर्टिकुलरली एंग्जाइटी रहती है। एंग्जाइटी एट ए सर्टेन लेवल इज डिजायरेबल। महाभारत में जो है श्री कृष्ण के सामने अर्जुन खड़े हुए थे, तो उनको लगा कि ठीक है मेरे को युद्ध में जाना है, लेकिन जाने के बाद में उसने अपने सामने देखा कि मेरे सामने मेरे रिलेटिव ही खड़े, परिवारजन खड़ा है, तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। और जो हमारे कुछ जो डिप्रेशन के एंग्जाइटी के सिम्टम्स भी आते हैं, एकदम से पसीना आना, हृदय का तेज चलना, सांसें घबराना, है ना, और जो है हाथ पैर ठंडे हो जाना, बीपी लो हो जाना, ये सभी लक्षण एंग्जाइटी के हैं। एंग्जाइटी यदि बहुत टाइम तक आपको रहती है, महीने 2 महीने, तो ये डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है।
जी। तो डिप्रेशन भी 2 तरह के होते हैं सब। प्राइमरी डिप्रेशन होता है, एक एंडोजीनस डिप्रेशन होता है। यस। प्राइमरी डिप्रेशन में तो यही सारे जितने भी अपन एक्शन रिलेटेड जो भी काम होता है, जी। वो एक्शन रिलेटेड जो काम होता है उसको उसकी काम न होने की वजह से हमें प्राइमरी टाइप का डिप्रेशन हो जाता है। दूसरा डिप्रेशन क्या होता है, शरीर में हमारे कुछ जो है तत्वों की कमी हो जाती है। जी। शरीर में जो है राम रसायन भी होते हैं और रावण भी होते हैं। रावण भी होते हैं, बिल्कुल। यदि हम स्पिरिचुअल वे में काम करेंगे, फिजिकल हेल्थ पे काम करेंगे, तो जो रसायन है वो हावी रहेंगे। हाँ, वो बिल्कुल, बढ़ते हैं। बिल्कुल। और यदि हम क्रोध करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, है, और जो है धन लोलुप रहेंगे, या किसी से जो है बहुत ज्यादा चिढ़ेंगे, कुड़ेंगे, तो हमारे रावण वाले रसायन वो हावी हो जाते हैं। बिल्कुल जी। हावी हो जाते हैं। जी हाँ। तो यही है कि तो अब ये जो डिप्रेशन वाला, एक तो आपने बीच में अर्जुन वाला जो प्रसंग वो कहा, जी, जी। उसको थोड़ा सा एक एलोबरेट कर दें थोड़ा। हाँ सर, अब जैसा कि आप बाकी लोग भी महसूस करते होंगे, और पुराने लोग तो महसूस करते ही थे कि जो सबसे बड़े वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हुए हमारे विश्व में, सबसे पहले जो साइकेट्रिस्ट थे वो श्री कृष्ण भगवान ही थे। श्री कृष्ण भगवान जो है साइकेट्रिस्ट भी थे और साइकोलॉजिस्ट भी थे। तो साइकोलॉजिस्ट, कई बार लोगों को कहते हैं साइकेट्रिस्ट क्या काम करता है, साइकोलॉजिस्ट क्या काम करता है। तो साइकोलॉजिस्ट वह व्यक्ति होता है जो बिना दवाई के मरीज की परेशानी दूर करता है, बातचीत करके या कन्विंस कर देते हैं। हाँ, बातचीत करके, और जो है आपसे लक्षणों के आधारित आपको कुछ स्टोरी सुना करके, कुछ आपको मेंटल स्ट्रेस की कुछ जो है एक्सरसाइज करा करके, योगा करा करके, इस तरह से करते हैं। और साइकेट्रिस्ट वो होता है जो आपके लक्षणों पे प्लस जो है आपकी मानसिक अवस्था को देख के कि आपके बॉडी में ब्लड में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, हाँ, आईज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, फिजिकल सिम्टम्स में क्या क्या, जैसे किसी लोगों को यदि डिप्रेशन होता है तो उसको भूख नहीं लगती जी, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं जी, कानों में जो है हेल्यूसिनेशन होने लग जाता है, आवाजें आती हैं, आवाजें आने लग जाती है। ये भी एक मानसिक बीमारी है। बहुत लोगों को देखा होगा, या आसपास भी आपने बहुत लोगों को देखा होगा, सड़क पे लोगों को देखा होगा कि कुछ जो है कचरा इकट्ठे करते रहते हैं अपने पास में। कुछ लोगों महिलाओं को आपने देखा होगा कि जो है लगातार हाथ धोती रहती है, या कुछ जो है व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं या जनरल लोग भी हैं, ये अभी ताला लगाया अपनी दुकान पर से आके फिर भी जाके चेक करके आते हैं। या कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती है, उनकी इतनी उद्विग्नता आ जाती है, एंग्जाइटी लेवल इतना हाई हो जाता है कि रात के 12:30 बजे जाके देखते हैं कि मेरी दुकान पर ताला लगा नहीं लगा। फिर जाएंगे प्रॉपर लगाया नहीं, प्रॉपर लगा के नहीं, फिर 4 बजे फिर जाएंगे दोबारा देखने की तो प्रॉपर लगा के। तो इस तरह की बीमारियों में ये जो एक तरह का ऑब्सेशन हो जाता है। जी हाँ, जी हाँ। तो ये ओसीडी में आता है। हाँ। और इसका जो है साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। यदि इस तरह के लोग आपको आसपास दिखें तो ये एक बहुत बड़ी मानवीय प्रेरणा है ऐसे लोगों को तुरंत नियर बाई अस्पताल में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में या सीएससी में या मानसिक चिकित्सालय में तुरंत ले जाना चाहिए। ये सबसे बड़ी सेवा है, यदि आप कर सकते हैं तो आप जरूर करिएगा। और आसपास की बहुत से बच्चों में जो है ADHD की बीमारी होती है, हाँ, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर की बीमारी होती है, या हाइपर एक्टिव हो जाते हैं बच्चा जो है बहुत ज़्यादा। बच्चों में जो है इस तरह की चीज़ें होना बहुत जरूरी है, उनके बचपना बहुत जरूरी है, लेकिन हद से ज़्यादा होना किसी भी चीज़ वो अति खराब है। हाँ, जैसे कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जित है। हाँ, तो यदि ऐसे लोगों को यदि है तो उनको भी जो है, आजकल तो किसी ज़माने में तो एक साइकेट्रिस्ट हुआ करते थे, लेकिन इसमें भी अलग अलग तरह की ब्रांचेज आ गई है। न्यूनेटल जो है पीडियाट्रिशियन भी आ गए हैं। बच्चों में मिर्गी आना भी एक समस्या है। हाँ, तो वो भी उसी का रूप है। वो उसी का रूप नहीं है। इसमें तो क्या होता है सर, मानसिक अवस्था में ब्रेन में जैसे अपने कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा लाइट आ जाती है कमरे में तो फ्यूज उड़ जाता है। बिल्कुल। इसी तरह से हमारे शरीर में भी जो हमारी सारी जैविक क्रियाएं चलती हैं वो एक एनर्जी लेवल से चलती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से चलती है। जी हाँ। यदि इलेक्ट्रिक एनर्जी इस हाई लेवल का हो जाता है तो आदमी उस टाइम उसकी वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो उसका कन्वर्जन हो जाता है, या तो उसको उल्टी आएगी, या उसके हाथ पैर ढीले पड़ेंगे, या उसकी आंखें जो है ऊपर चढ़ जाएंगी। तो ऐसी अवस्था में, ऐसे पुराने लोगों में क्या होता है कि अभी भी शायद काफ़ी भ्रांतियां हैं, लोग दूर हो गई हैं, फिर भी बहुत से लोगों में समझ नहीं है, वो जूता सुंघा देते हैं। हाँ, जूता सुंघाने का मिर्गी में ये मिर्गी में तो ऐसे लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका मुंह खुला रखना चाहिए। हाँ। और नाक ऊपर रखनी चाहिए, और उसके आसपास यदि आदमी इकट्ठे हो गए हों तो सब लोग हट जाने चाहिए वहाँ से, और तुरंत उसको जो है हवा आने देनी चाहिए, और तुरंत प्राइमरी हेल्थ सेंटर में उसको ले जा करके आप जो है ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो ये एंजाइटी जो है वो डिप्रेशन से कनेक्ट है?
बिल्कुल सर। वो किस तरह से? जैसे सर अब मैंने बताया कि मनुष्य, सामान्य मनुष्य जो 1 मिनट में 72 बार सोचता है। यदि किसी लोगों को ये किसी काम को करने की प्रेरणा होती है, ये नहीं हो पा रहा है, तो उसके विचार बहुत तेजी से आने लग जाते हैं। वो विचार जैसे ही उसके विचार में आए, वो उसको क्या है कि व्यवहार में कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट। और व्यवहार से जो है वो एक्शन में आने लग जाता है। जी हाँ। तो एक्शन में आने के बाद में वो एक्टिविटी चालू हो जाती है। और यदि यही कमी लगातार एंजाइटी बहुत लेवल तक बढ़ती जाए, तो ये एक डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है, एक अवसाद में कन्वर्ट हो जाती है। उसमें तुरंत आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। हो सकता है आपको प्राइमरी टाइप का डिप्रेशन हो सकता है आपको सेकेंडरी लेवल का डिप्रेशन है। अब कई बार अपने घर में मृत्यु हो जाती है या आसपास शोक होता है, तो वो होना एक नेचुरल क्रिया है, स्वाभाविक क्रिया है। अपन शमशान में भी जाते हैं तो अपन को लगता है कि दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब यहीं छोड़ के जाना है। फिर भी जो है वहाँ तो जो वो शोक रहता है वो 7 दिन तक रहता है अपन को। वो घर में अपन उसको मनाते भी हैं। फिर 10 दिन के बाद में, 12 दिन के बाद में पंडितों से पूजा करवा करके उसको 12 दिन के बाद वॉश आउट भी करता है। फिर ये भी कहते हैं कि भाई ठीक है, अब आपको शौक हो गया है। हमारे राजपूतों में जो पर्टिकुलर पहनावा भी होता है, पहले सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, उसके बाद में जो है रंगीन वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि अब जो उस पीरियड से आप बाहर निकलो। यदि आप उसी पीरियड में रहे तो आप तो डिप्रेशन में चले, मानसिक स्थिति वही रहेगी। जी हाँ। तो हमारे संस्कारों में भी यही है कि किस तरह से हम अपने डिप्रेशन से उससे बाहर निकले। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि प्राइमरी तो जो डिप्रेशन या प्राइमरी जो एंजाइटी शुरू हुई वो तो क्योर हो ही सकती है, और अगर कोई विषम परिस्थिति भी हो गई है, उसका कुछ और हायर लेवल भी चला गया है, तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट लंबा होगा, लेकिन वो भी बाहर आ सकता है। बिल्कुल 100%। आजकल किसी ज़माने में दवाइयाँ जो है डॉक्टर खाली उनको सोने की दवाई दे करके पेशेंट को ठीक करते थे। हाँ, लेकिन अब ऐसी भी दवाइयाँ आ गई हैं कि आदमी उन दवाइयों के सेवन से जो है अपना नियमित रूप से काम भी कर सकता है। मतलब उसके जो डैमेज हुए, ये डैमेज भी होते होंगे ये किसी तरह के न्यूरॉन्स में, बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं। वो नेचुरली यदि डिप्रेशन में रहते हैं तो डैमेज होते हैं, उनकी जो उनकी पावर है वो खत्म हो जाती है। इस तरह से बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, न्यूरोटॉनिक्स आते हैं, जो कि ब्रेन की पावर को बढ़ाते हैं, उसको मैनेज करते हैं। और आजकल तो डिजिटल युग है, जैसे अपन पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तो आजकल डिजिटल थेरेपी भी आ गई है सर। जी, वो क्या है सर? वो एक जो है आज से करीब 15 साल पहले यूरोप से एक संत आए थे, जो इस्कॉन मंदिर में ठहरे थे। उन्होंने देखा कि मंत्रों में, कहते हैं कि भारतीय लोग कहते हैं कि मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है, तो उन मंत्रों में की शक्ति के लिए उन्होंने जो है क्वांटम थ्योरी का यूज़ किया। तो क्वांटम थ्योरी को उन्होंने अपने जो है बैटरी में स्टोर किया, और स्टोर करके उसमें जो है कुछ उन्होंने माइक्रो करंट जनरेट किए, जो कि अपने 2 हाथों में बैंड की तरह से लगा देते हैं। और लगाने के बाद में देखा, और फिर उस मंत्रों की पावर जो है उसको एनर्जी में उसमें सेल में डेवलप करी। उसके बाद में देखा, काफ़ी ट्रीटमेंट किया, तो इस तरह से मानसिक रोगों का इलाज भी किया जा रहा है, कार्डिक पेशेंट का भी इलाज किया जा रहा है, किडनी के जो पेशेंट है, किडनी डायलिसिस के पेशेंट हैं, उनको भी किया जा रहा है। तो इसी तरह से जो है मंत्रों उपचार की जो शक्ति है, भारतीय सनातन की जो शक्ति है, मंत्रों में शक्ति है। और हमने तो पढ़ाई है, मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। यदि ओम भूर्भुवः ओम का मंत्र भी आप बोलते रहेंगे, तो ये आपके इसके वाइब्रेशन से जो है आपकी जो शक्ति आ जाएगी। यदि आप, छोटी सी प्रक्रिया है कि यदि आपको एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा है, तो आप सीधे ऐसे बैठ जाइए और दोनों हाथों को ऐसे करके रख लीजिए, और ऐसा भी आप दिन में नियमित रूप से करते रहें। जब आपकी एंजाइटी डिप्रेशन हो, तो आप देखेंगे मन जो है बहुत गहरे, ये भ्रामरी का ही ग्रुप है। जी हाँ। तो ये भी करेंगे आपको मानसिक शांति मिलेगी। हाँ, वैसे योग प्राणायाम से तो मिलती ही है। प्राणायाम तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण रखता है। ब्राह्मी है, ब्राह्मी की चटनी बना के खा सकते हैं। ब्राह्मी की चटनी खा सकते हैं घरेलू उपचार में। घरेलू उपचार में विटामिन सी खा सकते हैं। अच्छा। और सहजने का पेड़ है जो है, मोरिंगा का पेड़ है, इसमें भी काफ़ी शक्ति होती है। एक फ्लेवोनॉइड्स जो सब्सटेंस होता है, जो ब्रेन के लिए बहुत जरूरी होता है। और जितनी भी न्यूरोटॉनिक ड्रग्स है, आंवला है, इसमें ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 और 6 की जो है टैबलेट भी आ गई बाजार में, लेकिन आप प्राकृतिक रूप से लेना चाहें तो दोनों अवेलेबल हैं। आपको वैसा ऑलरेडी पता है बादाम में कितनी शक्ति होती है। 5 बादाम रोज खाएं तो उसमें ओमेगा 3 और 6 होता है, जो पर्टिकुलरली जो ब्रेन के लेवल्स होते हैं उनमें जो है वाइटलाइज करता है। बहुत अच्छा। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।
और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने परिचितों में, मित्रों में इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। और कोशिश करूंगा, मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत लंबा विषय है, इसके ऊपर फिर मैं एक बार चौहान साहब से समय लेके और इस पर और एक विस्तृत चर्चा लाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद चौहान साहब, आज की वार्ता यहीं तक। Thank you once again, all the viewers of Rakesh God family, once again, and greetings for the next coming video. Thank you. थैंक यू।